भाग 1 अध्याय 1 जिसका शीर्षक है नरेंद्र का जन्म। शुरू करते हैं। बधाई हो विश्वनाथ, पुत्र हुआ है। विश्वनाथ ने प्रसन्न दृष्टि से बुआ को देखा। आपको भी बधाई हो पीसी मां, मुझे दासी कुछ आभास तो दे गई थी। चुड़ैल अटकल लगाकर बता ही गई, मैंने तो किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। कोई बात नहीं पीसी मां, निर्धन स्त्री है, पारितोषिक की जुगाड़ में दुस्साहस कर गई। बुआ बैठ गई। यहां बैठो विश्वनाथ। विश्वनाथ आकर बुआ के पास बैठ गए। मन अत्यंत उल्लासित था, किंतु समझ नहीं पा रहे थे कि इस उल्लास को प्रकट कैसे करें। बुआ ने उन्हें अपने पास शायद इसलिए बिठाया था कि यदि वे कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें। प्रसूति कक्ष से बुआ अभी अभी निकल कर आई थी और वे ही उनके नवजात पुत्र के विषय में सबसे अधिक प्रामाणिक जानकारी दे सकती थी। किंतु विश्वनाथ का उल्लास उन्हें यह सोचने नहीं दे रहा था कि उन्हें क्या और कैसी जानकारी चाहिए। आज कृष्ण सप्तमी थी, पोष का अंतिम दिन, मकर संक्रांति का त्योहार, सोमवार 12 जनवरी 1863 ईस्वी। प्रातः के लगभग 7 बज रहे थे। नगर कोहरे से ढका हुआ था। शीत से ठिठुरते हुए नर नारियों के दल स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे, किंतु उनसे भी कहीं बड़ा पर्व आज विश्वनाथ दत्त के मन में आकर बैठ गया था। 4 बेटियों के पश्चात यह पुत्र हुआ था। पहला पुत्र 8 महीनों का होकर दिवंगत हो गया था। 2 पुत्रियां भी जीवित नहीं रही थीं। हर मोहिनी और स्वर्णमयी के पश्चात अब यह। भगवान इसे सुदीर्घ जीवन दे। सहसा उन्होंने बुआ की ओर देखा। बालक स्वस्थ तो है न पीसी मां? बुआ ने एक प्रसन्न दृष्टि उस पर डाली। स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट है, सुंदर है, गोरा चिट्टा। काला टीका लगाकर आई हूं। उसका कंठ फूटा तो कैसा प्रबल चित्कार किया उसने। नवजात शिशु की वाणी में इतनी शक्ति, मैं तो चमत्कृत रह गई विश्वनाथ। बड़ा होगा तो जाने उसकी वाणी क्या करेगी। विश्वनाथ प्रफुल्ल होकर कहना चाहते थे, अपनी वाणी से विश्व को हिलाएगा, संसार का सबसे बड़ा बैरिस्टर बनेगा। किंतु अपने सद्य जात पुत्र के विषय में ऐसा कुछ कहना उन्हें उचित नहीं जान पड़ा। पूछा, किस पर पड़ा है? बुआ ने तत्काल उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण दूसरी ओर मुंह किए शून्य में देखती रहीं, जैसे कुछ सोच रही हों, और फिर कोई निश्चय कर साहस पूर्वक बोली, अपने दादा पर, एकदम अपने दादा पर। मुझे तो लगा विश्वनाथ जैसे भैया ही पुनः जन्म लेकर अपने घर लौट आए हैं। बुआ ने दृष्टि उठाकर विश्वनाथ को देखा। विश्वनाथ का चेहरा गंभीर ही नहीं, कुछ चिंतित लगा। बुआ भांप गई कि विश्वनाथ के मन में क्या है। सांत्वना देने के विचार से बोली, तुम चिंता मत करो। आवश्यक तो नहीं कि भैया की आकृति ली है तो चरित्र भी उन्हीं का लेगा, भाग्य भी वही लेगा।